Hello, can you able to hear me? Thumbs up if you're able to hear me. Okay. Namaste आप सभी को. Today I am your yoga instructor. Okay. Now comfortably sit in any comfortable position. You can sit in Sukhasana or Ardha Padmasana. Your body should be erect completely. Back erect. Shoulders relaxed. Neck straight. Looking forward. Hands resting on your knees. Okay. Please, all of you, open your video so I can able to see you. Yes. Everybody, open your videos. Sit comfortably and slowly close your eyes. Gently close your eyes. Focus on your body. अपने ध्यान को अपनी बॉडी की तरफ केंद्रित करें थोड़े समय के लिए. बाहर की सारी गतिविधियों से अपने आप को काटिए और थोड़ा भीतर की ओर झांकने की कोशिश कीजिए. अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हुए सबसे पहले हम प्रेयर से स्टार्ट करेंगे. नाउ अपने हाथों को अपने सामने की ओर जोड़िए नमस्कार मुद्रा में. ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. Release your hands and now slowly and gently open your eyes. ओके. सबसे पहले हम अपने कंधों के मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे. शोल्डर मूवमेंट. सो अपने कंधों को ऊपर की ओर उठाते हुए और पीछे की ओर मोड़ते हुए शोल्डर मूवमेंट्स करेंगे. ओके. 1 2 3 4 5. नाउ एंटी क्लॉकवाइज. 1 आगे की ओर. 2 3 4 5. अब हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे. अपने राइट हैंड को मैट की तरफ से चलाइए और अपनी एल्बो पर आइए. अपनी एल्बो पे आइए पर आपका हिप जमीन पे ही होना चाहिए. हिप्स नहीं उठने चाहिए. दोनों हिप्स मैट पे रखते हुए अपनी एल्बो की तरफ झुकिए और अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर उठाइए. तो आपकी पूरी लेफ्ट साइड में एक अच्छा सा स्ट्रेच आप महसूस कर पाएंगे.
वापस आइए सेंटर में। यस, वेरी नाइस। अब दूसरी ओर हम उसी तरीके से जाएंगे। अपनी एल्बो को आप अपनी मैट पे रखेंगे। दोनों हिप्स आपके जमीन पे ही होने चाहिए, हिप्स नहीं उठेंगे। और अपने राइट हैंड को खोलिए। फील अ गुड स्ट्रेच। वापस सेंटर में। वापस सेंटर में आइए धीरे धीरे। दोबारा से हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, उसी मूवमेंट को रिपीट करते हुए। सॉरी, राइट साइड में उसी मूवमेंट को रिपीट करते हुए लेफ्ट हैंड से स्ट्रेच करेंगे। अपने आप को खींचिए, जितना आप खींच सकते हैं और जितना स्ट्रेच आप ले सकते हैं। अगेन सेंटर। यस, वेरी नाइस। स्लो मूवमेंट, नो जर्क। कोई भी झटका या जर्क आप नहीं लगाएंगे। वापस से सेंटर में। ओके, कंधों के मूवमेंट से शुरू करेंगे। दोनों हाथों को अपने बॉडी के साइड लाइन पे रखिए खोलकर। एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए। जो आपकी एल्बो है वो आपकी शोल्डर की सीध में आनी चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो 1, दोनों हाथों को सीधा खोलेंगे और फिर इसी मूवमेंट में, इसी पोस्चर में वापस आएंगे। 2, खींचिए अपने आप को। जब आपके हाथ ऊपर है तो आप अपने आप को ऊपर की ओर खींचिए और फिर से यहीं आ जाइए वापस। 3, वेरी नाइस। वापस। 4, 5, अप, डाउन। अब हम अपने हाथों को बंद करेंगे इस तरीके से। अपनी एल्बो को जितना आप क्लोज ला सकते हैं उतना क्लोज लाएंगे अपने सामने की ओर। और दोबारा से हम अपने आप हाथों को खोलेंगे। तो जब हम एक्सहेल करेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को बंद कीजिए और सांस लेते हुए हाथों को खोलिए। एक्सहेल, इनहेल। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए। 3, सांस छोड़िए, सांस लीजिए। 3, 4, एक्सहेल। 5, यहाँ पे ही रुकिए। और अब हम अपने हाथों को पीछे की ओर घुमाएंगे और ऊपर की ओर। ओके, सो 1, 2, 3, 4, 5, rest. Release your both the hands.
और अपने कंधों को दोबारा से चलाइए आगे और पीछे की ओर और इन्हें बिल्कुल रिलीज कर दीजिए। फ्री योर शोल्डर्स फ्रॉम एनी स्ट्रेन, एनी स्टिफनेस। यस, वेरी नाइस। अब अपने दोनों पैरों को आगे की ओर खोलिए। अपने कैमरे को आप इस तरीके से सेट कीजिए कि मैं आपको पैरों को देख पाऊं। सभी अपनी वीडियोस खोल के रखें प्लीज। ठीक है, अब हम अपने पैरों को चलाएंगे। सबसे पहले पैरों की उंगलियों को, अपनी कमर पूरे टाइम सीधे रखें। अगर आपको कमर सीधे रखने में प्रॉब्लम है तो दोनों हाथों को पीछे की ओर ऐसे करके अपने हाथों के सहारे पे अपनी कमर को रखिए। नहीं तो आप अपने दोनों हाथों को अपनी नीज पे रखिए और कमर सीधी रखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप अपनी पैरों की उंगलियों को मोड़ेंगे इस तरीके से और खोलेंगे। So 1, 5 times, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब हम अपने पंजों को ऊपर और नीचे की ओर चलाएंगे, इन एंड आउट। सो इन, आउट, 1, इन, आउट, 2, इन, आउट, 3, in, out, 4, in, out, 5, in, out, 6। ओके। ये करने के बाद आप अपने राइट नी को फोल्ड कीजिए। फोल्ड योर राइट नी। और अब हम अपने राइट नी को नीचे की ओर से ऐसे पकड़ेंगे फिंगर लॉक बनाते हुए और राइट नी को सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे। कमर जितना हो सके सीधे रखने की कोशिश कीजिए। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। आप अपने पेस अपनी उसके साथ कीजिए, पर ध्यान रहे कोई जर्क या कोई धक्का ना लगे। यस, अ गुड मूवमेंट इन योर नी। 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद आप अपने राइट एंकल को अपनी थाइस पे रखेंगे, लेफ्ट थाई पे। और अगर आप लेफ्ट थाई पे नहीं रख सकते तो आप नीचे भी रख सकते हैं, थाइस के पास। जो भी आपके लिए पॉसिबल हो वो कीजिए। अपने राइट हैंड से राइट नी को ऐसे पकड़ेंगे और एक बार अंदर एक बार बाहर की तरफ पुश करेंगे। सो इनहेल इन, एक्सहेल आउट, इनहेल इन, एक्सहेल आउट, इनहेल, एक्सहेल 3, इनहेल, एक्सहेल 4, इनहेल, एक्सहेल 5। 5 टाइम्स होने के बाद अपने पैर को खोल लेंगे और यही पैटर्न हम अपनी लेफ्ट नी पे भी करेंगे। अब अपनी लेफ्ट नी को नीचे से पकड़िए और उसे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। राधिका जी, थोड़ा धीरे कीजिए, जर्क नहीं आना चाहिए। रोटेशनल मूवमेंट होने के बाद यस, हिप मूवमेंट होगा। अपनी लेफ्ट एंकल को
अपनी राइट थाई पे रखते हुए या नीचे रखते हुए इन एंड आउट मूवमेंट 5 times. कीप योर लेफ्ट लेग राइट लेग एक्टिव ऑल्सो. अपने राइट लेग को एक्टिव रखिए, सीधा रखिए. इसे इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए. 5 बार इन एंड आउट मूवमेंट होने के बाद दोनों पैरों को खोल लीजिए और शेक कीजिए. यस. ठीक है, अब हम नौका संचालन करेंगे. पूरी बॉडी में एक अच्छा सा मूवमेंट करेंगे. इसके लिए आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और फोल्ड करना है. आपको फिस्ट बनानी है, मुट्ठी बनानी है, जिसमें थंब अंदर, उंगलियां बाहर. और हम इससे नौका चलाएंगे. आपको पूरा नीचे आना है और इस तरीके से मूवमेंट होगा जैसे हम नौका खींचते हैं. ब्रीदिंग पैटर्न सेम रहेगा. ब्रीदिंग लेते रहिए और मूवमेंट धीरे कीजिए और पूरा ध्यान अपने मूवमेंट पे लगाइए. नीचे आइए और फिर अपने आप को एक रिदम के अनुसार ऊपर लेकर जाइए. वेरी गुड. ओके, अब हम इसी में ही एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे. हाथ ऊपर की ओर है तो हाथ नीचे की ओर जाते हुए बाहर की ओर आएंगे. नीचे की ओर, बाहर की ओर. यस. स्ट्रेच आप महसूस कर रहे होंगे अपनी काफ मसल्स में, बैक ऑफ द थाइज मसल्स में. वेरी नाइस. 4 and 5. ठीक है. 5 बार मूवमेंट होने के बाद आप जहां हैं वहां पर लेट जाइए. अपनी पीठ की ओर से लेटिए सीधा. लेटिएगा इस तरीके से कि आप मुझे भी देख सकें. सीधा लेटने के बाद 5 डीप ब्रेथ्स. अनन्या, प्लीज ओपन योर वीडियो. नीलम जी, दिव्या, पुनीत, मनस्वी. 5 गहरी सांसें और आपका पूरा ध्यान आपके शरीर की ओर. शरीर में होने वाली हलचल को महसूस कीजिए. फील द सेंसेशंस इन योर बॉडी. अब अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए. दोनों पैरों को एक साथ लाइए और घुटने से मोड़िए. हम क्रोकोडाइल वेरिएशंस करेंगे सबसे पहले, मतलब ट्विस्टिंग आसना. दोनों पैरों में जगह बनाइए. अपने हाथों को अपने कंधों की सीध में लाइए. सबके हाथ उनके कंधों की सीध में. और अपने दोनों पैरों को राइट साइड में लेकर जाइए और आपकी गर्दन लेफ्ट साइड में मुड़े.
और अपनी पूरी बॉडी को एक गुड ट्विस्ट में लेके आइए। कंधे दोनों जमीन पे रहेंगे। शोल्डर मस्ट बी ऑन द ग्राउंड। डोंट लिफ्ट योर शोल्डर्स। Come into the center. Slowly, slowly come into the center. विनायक जी अपने पैरों के बीच में गैप रखिए। Now go to the other side. Come into the center. अब अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों पैर एक साथ। नाउ गो टू द राइट साइड। दोनों पैरों को राइट साइड लेके जाइए और नेक को लेफ्ट साइड। पैर एक के ऊपर एक आएंगे। फीट एक के ऊपर एक। सेंटर टू द अदर साइड। दूसरी तरफ लेके जाइए। 5 डीप ब्रेथ्स। आपके पाम जमीन पे टच होने चाहिए। पाम ऊपर की तरह, पाम नीचे की तरफ होने चाहिए। जब आप अपने हाथ खोलते हैं शोल्डर लाइन में तो पाम नीचे। विनायक जी अपने पाम नीचे कीजिए। 5 deep breaths here. In this asana, deep breathing is very crucial and very very beneficial. इस आसन में डीप ब्रीदिंग बहुत ही जरूरी और बहुत ही अच्छी होती है। अगेन इन द सेंटर। पैरों को ऐसे ही रखिएगा मोड़ के। दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड में ले आएंगे। वी गो फॉर ब्रिज पोज, सेतु बंद आसन। ठीक है, पहले अपने हाथों को अपनी बॉडी के साइड में बिल्कुल चिपका के रखिए। हाथों और बॉडी में कोई गैप नहीं रहेगा। तो आपके हाथ आपकी बॉडी से चिपके हुए होने चाहिए और आपके एंकल आपकी हिप्स के सब बहुत पास होने चाहिए, जितना पास आप रख सकते हैं। और अब धीरे धीरे अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे, सिर्फ हिप्स को। देन लोअर बैक, देन मिडिल बैक एंड देन अपर बैक। जाने का तरीका और इस आसन में वापस आने का तरीका ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अपनी गर्दन सीधे ऊपर की ओर देखेंगे, सीलिंग की ओर, और इसी पोजीशन में 2 डीप ब्रेथ्स तक रुकेंगे और यू कैन काउंट फॉर 5। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। सबसे पहले आपकी अपर बैक मैट पे, फिर आपकी मिडिल बैक, देन लोअर बैक एंड देन हिप्स। व्हेन यू कम बैक you will feel your spine completely. So अपना पूरा ध्यान अपनी स्पाइन की तरफ रखते हुए हम इस आसन को दोबारा रिपीट करेंगे। लिफ्ट योर हिप्स फर्स्ट, लोअर बैक, मिडिल बैक एंड देन अपर बैक।
2 deep breaths, and then of your upper back, middle back, lower back, and then hips. Yes. One more time. Now this time inhale and go up. Hips, lower back, middle back, upper back. 2 deep breaths or count for 5. Then slowly exhale. Upper back, middle back, lower back, and then hips. Now unfold your legs. And relax. रुचिता जी, आप अपना कैमरा थोड़ा ठीक कीजिए, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ. After 2 deep breaths and the rest, from there come into the sitting position. First, fold to one side, yes, and with the help of your both the hands, come into the sitting position. If you can able to sit into the Vajrasana. Yes, Vajrasana. If it's not possible for you to sit into the Vajrasana, you can sit into the Sukhasana only. Take both the hands up and extend yourself. Take yourself back. Yes, very nice. Both the hands down. Now, in this way, make a finger lock in the back. And slowly, slowly come down. Don't make this is wrong. Come like this. As much as possible, if you are able to touch the ground. If not, it's okay. Just extend your arms as much as possible. आप अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर खींचेंगे जितना हो सके उतना, और इसी पोजीशन में रुकेंगे 2 डीप ब्रेथ तक. 2 deep breaths and hold this position if possible for you. अपने लिमिट्स का ध्यान रखें, अपने लिमिट्स को पुश ना करें. आज वापस फिर से इसी पोजीशन में आएंगे, सीधा बैठेंगे. अब अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और अपने राइट तरफ ट्विस्ट करेंगे. A good twist towards the right side. Yes. वापस सेंटर में आएंगे. Come into the center and now towards the left side. Again come into the center. Release both the hands in front. And now come into the Marjari Asana. यहाँ से ही हम मार्जरी आसन में आएंगे. The table pose. Come into your knee and your hands. Yes. So your both the hands should be under your shoulders, not outside, not inside, just under your shoulders. सबसे पहले अपनी पोजीशन पे ही ध्यान देंगे. So inhale, हम इनहेल करेंगे और अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और नेक को नीचे की ओर लेकर जाएंगे.
like a cow, and like a cat, we look up and make a dip in our back. 5 times करेंगे हम इसे with inhalation and exhalation. Inhale, look down. Exhale, look up. Inhale, look down. Exhale, look up. Inhale, look down. Exhale, look up. In third, we do one variation. In this, you have to lift your right leg, right leg up. अपने राइट लेग को पीछे की ओर खोलें और उसे अपने हिप्स की सीध में रखने की कोशिश करें. यस. और इनहेल करते हुए उसे अंदर की ओर लेकर आए जितना आप ला सके. अगर आप अपना सिर अपनी नी पे लगा सकते हैं तो लगाइए, वरना कोई बात नहीं, बस अंदर की ओर लाएं. इसी तरह लेफ्ट लेग के साथ. वेरी नाइस. इनहेल इन, एक्सहेल आउट. इनहेल इन. तो ऐसे ही आप 5 टाइम्स राइट लेग, 5 टाइम्स लेफ्ट लेग, 5 टाइम्स राइट लेग के साथ. यस. आउट इन, आउट इन, आउट इन. और सेम हम लेफ्ट लेग के साथ करेंगे. आउट इन, आउट इन. After completing the 5 times rounds, 5 each. After completing, do at your own pace. Go for the Shashank Asana and relax yourself. Go into the Shashank Asana from here. You are here. So just push your hips back and go into the Shashank Asana. Both the hands in front. Take your forehead down on the mat if possible. If not, just keep it here. And just relax. Shashank Asana is the relaxing pose, so relax yourself. After taking 2 deep breaths, 2-3 deep breaths, and completely relaxing yourself, come back into the sitting. We go for the standing asanas. Please come up into the standing. Okay. First, go for the Samasthiti. दोनों पैर एक साथ होंगे. Only hip distance apart. दोनों हाथ आपकी बॉडी के साइड में स्ट्रेट खड़े हो जाइए. यहाँ पे आप 2 डीप ब्रेथ लीजिए कम से कम और अपनी सांसों को एक रिदम में लेकर आइए. Okay, so from here we go for Surya Namaskar. So you can go, आप अपनी मैट के एज पे आ जाइए. You can go on the edge of your mat. यहाँ पे आप नमस्कार मुद्रा बनाइए सबसे पहले.
After this, take your नमस्कार मुद्रा अप. अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाइए और अपनी बॉडी को आगे की ओर धकेलिए और एक अच्छा सा कर्व बनाइए अपनी कमर में. बैक एक्सटेंशन. With exhalation, we go down for Uttan Padasana. Slowly, slowly. Go slowly. और उत्तान पादासन में आके अपने आप को ढीला छोड़िए. ढीला छोड़िए अपने आप को. अपने आप सोचिए कि आप अपने पैरों पे टंगे हुए हैं. Hang yourself. Hang and push down. Push down. Try to touch your mat. Try to touch your feet. Push down as much as possible. 1, 2, 3. Yes. Okay. After this, we go for another asana, Ashtanchalan. The fourth one. So take your right leg back. संचालन के लिए आपको अपनी फीट और अपनी नी में राइट एंगल बनाना है. अगर राइट एंगल नहीं बन रहा है, अपनी फीट को आगे की ओर मूव करके राइट एंगल बनाइए. नहीं तो ये आपकी नी पे असर करेगा, आपकी नी हर्ट करेगा. मेक राइट एंगल प्रॉपरली. Yes. Back toe should be relaxed. Back feet should be relaxed on the mat. Yes. Now look up. Look up and feel the stretch in your right leg. Okay. Now from here we take our left leg also behind. अपने उल्टे पैर को भी पीछे की ओर लेकर जाएंगे. यहाँ पे आप दो चीजें कर सकते हैं. आप प्लैंक भी कर सकते हैं और आप पर्वतासन भी कर सकते हैं. गो फॉर पर्वतासन. अधोमुख श्वानासन भी कहते हैं जिसे. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अब हम पर्वत आसन में यहाँ पे एक वेरिएशन करेंगे. हम अपने दोनों पैरों को मूव करेंगे ऑल्टरनेटिवली. फर्स्ट राइट पैर को मूव कीजिए और राइट नी को बेंड कीजिए. जब हम चलते हैं, हमें यहाँ पे चलने वाला मूवमेंट करना है. यस. 5 बार. उसके बाद नी डाउन, अष्टांग नमस्कार. Knee down, chest down, chin on the mat. Your hip should be up. Knee down, chest down, completely. Chin on the mat. Your hip should be up. विनायक जी अपने हिप्स को उठाइए. हाँ जी, ठीक. ओके. एवरीवन डूइंग ग्रेट. यहाँ से हम भुजंगासन की ओर जाएंगे. तो अपने दोनों पैरों को कंप्लीट जमीन पे रखते हुए भुजंगासन में आइए. आपके दोनों पाम आपके चेस्ट के पास होने चाहिए. तो जब हम भुजंग आसन में जाते हैं, हम क्या गलती करते हैं? हम अपने कंधों को ऐसे ऊपर की ओर उठाते हैं. ये बिल्कुल गलत है. आप अपने कंधों को रिलैक्स कीजिए. अगर आपकी एल्बो बेंड हो रही है, इट्स ओके. अगर आप यहीं तक कर पा रहे हैं, यहीं तक कीजिए, पर कंधे आपके रिलैक्स होने चाहिए. अगर किसी की पीठ में, कमर में पेन है, तो वो अपने दोनों लेग्स को खोल ले. दोनों पैरों को खोलिए, तो वो आप पे कमर पे प्रेशर रिलीज कर देंगे. जब हम भुजंग आसन में जाते हैं, तो आसन में दोनों पैर एक साथ होने चाहिए.
पर अगर किसी की भी कमर में पेन है तो वो अपने पैरों को खोल ले, जिससे प्रेशर रिलीज हो जाएगा कमर से। ठीक है, भुजंग के बाद दोबारा पर्वतासन में जाइए। यस, पर्वतासन में जाने के बाद अगेन अष्टसंचालन आसन। अष्टसंचालन आसन, जी बिल्कुल। अष्टसंचालन आसन, अगेन उत्तान पादासन। दोनों पैर एक साथ और नीचे की ओर झुकेंगे। अपने आप को ढीला छोड़िए और यहीं से उत्तान, हस्त उत्तान आसन। ऊपर की ओर जाइए, नमस्कार मुद्रा। One round, first set. Now we go for another round. Take one deep breath in Namaskar Mudra. Now, Hastuttanasana, Hastpadasana, Ashtanchalan, go for Ashtanchalan. Look up, making the right angle. Yeah, great. Now, Adho Mukh Svanasana or Parvatasana. Moving in Parvatasana. 5 movements होने के बाद come into the Ashtang Namaskar. From Ashtang Namaskar, we go for Bhujangasana. Again, Parvatasana. Ashtanchalan. Hastpadasana. Hastuttanasana. Namaskar Mudra. Okay. One more set. First, relax yourself. Take 2 deep breaths and relax. Okay. मैम पैर कैसे लेना है? जैसे एक बार जो राइट लेग लिया तो उसी को लेना है क्या? हाँ पैर तो पैर के लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम राइट लेग पीछे लेंगे अष्टसंचालन में। हमने राइट लेग पीछे लिया, हम अष्टसंचालन में आ गए। ठीक है, जब हम लास्ट वाला अष्टसंचालन करते हैं, ये अष्टांग भुजंग, यहाँ पे दोबारा, क्योंकि हम राइट लेग ही पीछे लेके गए थे, राइट लेग ही वापस आगे लाएंगे। अच्छा अच्छा, राइट लेग ही करना है। सेकंड जब राउंड करेंगे तो फिर करना है। फिर सेकंड राउंड में लेफ्ट लेग से। अच्छा, मैंने दोनों लेग कर लिया एक ही इसमें। इट्स ओके, कोई बात नहीं।
क्योंकि वो समझ में नहीं आया। आसन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आपने दोनों लेग ऑल्टरनेटिवली भी यूज किए हैं तो भी कोई बात नहीं है, पर सेट ठीक है। ऐसे ही कंप्लीट होता है। फर्स्ट राइट लेग, फर्स्ट राउंड राइट लेग, सेकेंड राउंड लेफ्ट लेग। ठीक है, एक बार और करें सब। आई विल ऑब्जर्व दिस टाइम। ओके, नमस्कार मुद्रा में आइए। नमस्कार मुद्रा सामने, सबसे पहले सामने, अपने सामने नमस्कार मुद्रा बनाइए। नाउ हैंड्स अप, गोइंग इनटू द हस्तोत्तानासन। अब ऊपर की ओर जाइए। नाउ कम डाउन, हस्तपादासन। अश्वसंचालन, टेकिंग राइट लेग बैक। ऊपर की ओर सब देखिए। हाँ जी। पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार में बहुत धीरे से जाइए, कोई झटका कोई जर्क नहीं आना चाहिए। देयर शुड बी नो जर्क। अष्टांग नमस्कार। दीक्षा, हिप्स अप। हाँ, ओके, एवरीवन इज डूइंग फाइन। अष्टांग नमस्कार से भुजंगासन। दीक्षा, यू कैन गो फॉर सरल भुजंगासन फर्स्ट। थोड़ा नीचे आइए, नीचे। हाँ हाँ, दैट्स इट। यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे रुकिए। पर्वतासन। अश्वसंचालन, राइट लेग इन फ्रंट। उत्तान हस्तपादासन, सॉरी। टच योर टोज, टच योर टोज, और जस्ट हैंग योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल। जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक जाइए, अपनी लिमिट्स का ध्यान रखें। हस्तोत्तानासन, एक्सटेंड योर सेल्फ बैक। हस्तोत्तानासन। नमस्कार मुद्रा। वन डीप ब्रेथ एंड अगेन नमस्कार मुद्रा। हस्तोत्तानासन। Both the hands up, both the hands up and extend yourself. Now, taking both the hands down, trying to touch your toes, taking your hands towards the mat, Hastpadasana. Avshanchalan with the left leg in front, taking, left leg back, right leg in front. Left leg back, yes. Left leg back, yes. Shalaka, look up please, look up.
मानिंदर जी, अगर आप एक और राउंड करना चाहें, एक और सेट, तो आप अपने पेस पे कर सकते हैं। ओके, पर्वत आसन। और मानिंदर जी, आप थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं। अष्टांग नमस्कार। राधिका जी, थोड़ा धीरे कीजिए। भुजंग आसन। अगर किसी की भी बैक में पेन है तो वो अपने भुजंग आसन में अपने पैरों को खोल ले। पर्वत आसन। अर्श संचालन। लेफ्ट लेग इन फ्रंट। यस, लुक अप। हस्तपादासन। Hang yourself down, trying to touch both the legs. Hastuttanasana. Go up. Extend yourself backwards. And Namaskar Mudra. Now, sit down and then lie down on your mat. And take 3 deep breaths quickly and release and relax yourself completely. Release all the body parts. Feel the sensation in your body. आपकी बॉडी में होने वाली सारी सेंसेशंस को, सारी गतिविधियों को ध्यान से देखिए। एंड रिलैक्स। Three deep breaths. After 3 deep breaths and relaxation, quick relaxation, come into the sitting position again. Turn to a side and with the help of your hand, come into the sitting position. We go for 10 rounds of Brahmari. Okay. So for Brahmari, sit into any cross-leg position, Sukhasana, Ardha Padmasana, any comfortable position. Both the hands in Gyan Mudra like this, your forefinger touching your thumb and your wrist resting on your knees. Your back should be erect, both the shoulder down and relax. Neck straight. Now for Brahmari, you have to inhale slowly as much as possible, a deep inhalation. And with exhalation, you have to produce humming sound. एक humming sound आपको निकालनी है सांस छोड़ते हुए। ठीक है? तो gently close your eyes. सब अपनी आंखें बंद कीजिए। Inhale. सबको समझ आया? Thumbs up please if everyone gets the point.
ठीक है, another round. Inhale. 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 अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पे और इन वाइब्रेशंस पे रखिए. Feel the vibrations produced by the memory, the sensations in your brain, mouth area, the face. Be with these vibrations. इन वाइब्रेशंस के साथ ठहरिए और अपना पूरा ध्यान इन वाइब्रेशंस पर लेकर आए. Feel the relaxation in your body. Feel the lightness in your body. एक आराम की स्थिति महसूस कीजिए अपने शरीर में. एक लाइटनेस महसूस कीजिए अपने शरीर में. एक हल्कापन. सांसों के रिदम पे ध्यान लगाएं. आपकी सांसें भी एक आरामदायक स्थिति में है. हम अपना ये सेशन प्रेयर के साथ खत्म करेंगे. अपने दोनों हाथों को सामने की ओर मिलाते हुए नमस्कार मुद्रा बनाते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. बो डाउन टू मदर अर्थ. मदर अर्थ की तरफ अपना शीश झुकाएं. फील ग्रेटिट्यूड इन योर हार्ट. थैंक यू.
Yes, you can warm up your palms and give the good warmth to your body. Anyone want to ask any question? Anything? Excuse me, ma'am. Yes, Maninder. Ma'am, tell me some yoga asana for reducing belly fat. Maninder, you are asking, right? Okay. So whatever we are doing, it's look, yoga always work for whole body. योगा जो है हमारी पूरी बॉडी पे काम करता है. अब जब हम नमस्कार मुद्रा करते हैं और जैसे हम पूरा सूर्य नमस्कार करते हैं, तो इसमें जो आसन होते हैं वो हमारी बेली पे भी काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे ये शरीर का हिस्सा खिंचता है. जब हम अश्व संचालन करते हैं तो ये दबता है. ये सारा वर्क हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स के लिए है. और जितनी लॉन्ग टर्म में आप योगा करेंगे, आप अंतर महसूस करेंगे. थैंक यू. थैंक यू. मैम डेली वाले हम करते हैं, कुछ चेंज भी होता है? कंचन जी. यस मैम. हाँ जी, दोबारा एक बार प्लीज. हाँ जी, हेलो कंचन जी. मेरा क्वेश्चन या फिर यही डेली? नहीं, तो एक दो आसन डेली थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहते हैं. जैसे जैसे आपकी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ेगी, वैसे आसन में वेरिएशंस जोड़ती चली जाती हैं. आपकी बॉडी जितना ले सकती है, हम उतना ही करवा सकते हैं. ज्यादा पुश करने पे आपकी बॉडी को ही हार्म होता है. तो सबसे पहले बेसिक आसन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एडवांस में जाते हैं. और बेसिक आसन में भी अलग अलग स्टेप्स और अलग अलग वेरिएशंस होती है. तो थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस बाकी पे चेंज होता है. Yeah, I can't hear you properly. Sorry. Okay. Thank you, everyone. I'm ending the class.